नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा EIA का संपूर्ण सुरक्षा सुप्रीम पॉलिसी के बारे में, जो कि न्यूली टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स है और इस पॉलिसी में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो भी यूज़र इस पॉलिसी को ख़रीदना चाहता है या कोई भी इसे बाय करना चाहता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए कि आपको पता चल सके इस पॉलिसी में आपको बाय करने के बाद आपके फैमिली को किस प्रकार प्रोटेक्शन दिया जाएगा और इसमें क्या बेनिफिट्स है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या है और क्या एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं उसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्लान को लेने के लिए आपको मिनिमम जो एज होती है 18 से 60 साल तक होना चाहिए। मिनिमम एज 18 होती है और मैक्सिमम 60 साल। 60 साल से ज़्यादा एज है तो इस पॉलिसी के लिए आप बाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्लान लेना है तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है एज का 8 इंटू 60 ईयर्स और मैक्सिमम ऑन मैच्योरिटी। जब प्लान आप खरीदते हो, जब आपका पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है तो आपका एज मैक्सिमम ऑन मैच्योरिटी 100 ईयर्स होना चाहिए। मतलब अगर आपका एज 40 साल है तो आपकी एज 100 होने तक आप इस पॉलिसी का प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो आपका जब पॉलिसी ख़त्म होगा तब आपका लास्ट बर्थडे 100 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ तक आपको मैच्योरिटी दी जाती है। दूसरी बात हम इसमें करने वाले हैं प्रीमियम रेट्स की। मतलब प्रीमियम कितना पे करना होता है, ये बेस्ड ऑन आपकी एज के ऊपर रहेगा, आपको कितना प्रीमियम पे करना है। तो हर अलग अलग एज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है और हेल्थ के लिए भी अगर कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ में, स्मोकिंग करते हो, नॉन स्मोकिंग है, ये तो अलग अलग फैक्टर है। तो इतना मैं आपको डीपली कंफर्म नहीं करना चाहूँगा। बस इस पॉलिसी आप एनरोल आप करते हो तो प्रीमियम की जो सुविधा होती है आपको सिंगल पे में करा सकते हो, रेगुलर पे में करा सकते हो और लिमिटेड पे में भी करा सकते हो। अगर ये पॉलिसी को लेना चाहते हैं अर्नली वन टाइम पे करके तो वो भी आप करा सकते हो। अगर आपको रेगुलर पे करना चाहते हैं, जितने साल का पॉलिसी लिया उतने साल आप रेगुलर बेसिस पे प्रीमियम पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। या फिर आप पॉलिसी ले सकते हो काफ़ी समय के लिए और कुछ लिमिटेड टाइम तक ही आपको पे करना है, जैसे 5 साल या 10 साल ही पे करना है और बाकी का साल पॉलिसी आपका ऐसे ही चलता रहेगा। वो भी आप ऑप्शंस ले सकते हो। सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप प्रीमियम पेमेंट में चूज़ करके आप एनरोल करा सकते हो। तीसरी बात जो होती है आपको प्रीमियम पेमेंट मोड। आपने पॉलिसी अगर आपको पता चल गया है कि आपको प्रीमियम के इंस्टॉलमेंट कैसे देने हैं, ठीक है, मतलब पेमेंट कैसे सिंगल टाइम है या रेगुलर पेमेंट है या लिमिटेड है, तो उसमें आपको प्रीमियम पे करना है। अगर आपने रेगुलर पे किया तो आपको किस इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी आपको इसमें मिलती है। सिंगल मिलेगी, एनुअल मिलेगी, हाफ ईयरली मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी और मंथली मिलेगी। मतलब अब इस पॉल को एनरोल करते हो तो आपको वन टाइम पेमेंट तो पे कर सकते ही हो। अगर आपने रेगुलर बेसिस पे लिया या लिमिटेड पेमेंट पे लिया है तो आपको ईयर बाय ईयर भी पे कर सकते हो, जैसे कि एनुअल बेसिस के ऊपर। अब उसको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली भी करा सकते हो। ये फ्रीक्वेंसीज होती है बेसिकली। तो इस प्लान को आप लेने के बाद अगर आपने एनुअली लिया है 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आपको लगता है कि इस पॉलिसी में आपको चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हो, ईयरली से आपको हाफ ईयरली करा सकते हो। अगर आपका हाफ ईयरली तो उसको ईयरली करा सकते हो, ईयरली है तो मंथली करा सकते हो, क्वार्टरली तो मंथली, जिससे वाइस वर्सा जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको समझने की क्या बात है, इसमें अगर आप एनुअली और लेते हो या हाफ ईयरली लेते हो, उसमें एनुअली और सिंगल पेमेंट आप लेते हो तो उसको कोई लोडिंग चार्ज नहीं लगता है। जो भी आपको प्रीमियम आएगा उसके ऊपर लोडिंग चार्ज नहीं लगेगा। जैसे कि ये देखिए, आपका एनुअल प्रीमियम अपने एनरोल कर रहे हो और आपका एनुअल प्रीमियम आ रहा है 20,000 रुपये का प्रीमियम आता है एनुअल के लिए, ठीक है। आप 3 साल पे किया है आपने प्रीमियम 20-20 हज़ार रुपये का। 14 साल आपने डिसाइड किया है कि आपको इसको हाफ ईयरली करना चाहते हो और क्वार्टरली करना चाहते हो। इसमें आपका प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे कि हाफ ईयरली कर लिए आपको सब 21,000 तक आएगा साल का अमाउंट। अगर आप मंथली करते तो 22 से 23 हज़ार के आसपास आएगा। ऐसा कुछ चेंजेस होते हैं तो टाइम टू टाइम वो चेंजेस कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। एक बार आप बाय करना चाहते हो तो आप कस्टमर केयर पे पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें अब सेकंड बात है और लाइफ कवर के बारे में। जैसे कि आप एनरोल करते हो तो आपको सम एश्योर्ड कितना लेना चाहिए, कितना प्रोटेक्शन आप करना चाहते हो। तो मिनिमम तो आप इसमें 1 लाख रुपीज़ का है। मैक्सिमम ऐसा कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। आपका इनकम क्या है, आप काम क्या करते हो और आपका कितना प्रोटेक्शन चाहिए, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। अगर आप एलिजिबल है, अगर आपको 50 करोड़ का चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको 50 करोड़ के लिए आपको उतना इनकम भी होना चाहिए। तो आज पर आपकी इनकम के अनुसार अगर 5 या 7 लाख रुपए या 4 से 5 लाख रुपए है तो आपको आराम से 1 करोड़ रुपये का तो आ ही जाएगा।
उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है। बेसिकली ये वैरी करता है पर्सन के ऊपर कितने साल का ले सकते हैं, लेकिन सम एश्योर्ड आपको चूज़ करना ही होता है, ठीक है, क्योंकि आप उसी के लिए आप बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो और बात है प्लान बेनिफिट्स है। ये पॉलिसी को आप एनरोल कर रहे हो तो इसमें बेनिफिट ऑप्शंस क्या है, जैसे आप पॉलिसी लेते हो तो कौन सा ऑप्शंस के साथ लेना चाहिए। इसमें जो 4 ऑप्शंस आते हैं, इस पॉलिसी में 4 बेनिफिट्स होते हैं ऑप्शंस के साथ। लाइफ ऑप्शंस होता है, लाइफ प्लस ऑप्शंस होता है, लाइफ इनकम ऑप्शंस होता है और क्रेडिट प्रोटेक्ट ऑप्शंस होता है। ये 4 बेनिफिट ऑप्शंस है। तो जब भी आप एनरोल करते हो तो आपको पूछा जाएगा पहला जवाब कि इसमें ये 4 बेनिफिट्स है, इसमें से आपको कौन सा चाहिए। तो इस बेनिफिट्स के बारे में डीपली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ ऑप्शंस में क्या होता है। लाइफ ऑप्शंस में आपको आप प्रीमियम पे करते हो और जितने साल का पॉलिसी आपने चाहिए, जितने साल का आपने ले लिया है, अगर उस दौरान आपको कुछ हो जाएगा, मतलब आपका डेथ हो जाएगा, तो आपको फैमिली को जितना भी आपने सम एश्योर्ड लिया होगा वो दिया जाता है, ठीक है। इसी को हम एग्जाम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने पॉलिसी लिया है 40 साल का पॉलिसी आपने लिया है, ठीक है, और आप जो भी प्रीमियम पे कर रही हो ईयरली बेसिस, हाफ ईयरली के बेसिस के ऊपर आपने पॉलिसी लिया है, तो पॉलिसी चलते 5 साल के बाद आपका डेथ हो जाएगा, तो नॉमिनी को आपने जो भी सम एश्योर्ड चूज़ किया, मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस आपने सिक्योर कराया है, तो आपने पॉलिसी लिया है 40 साल का, पॉलिसी 5 साल चलती है या 10 साल भी चलती है, तो जब आपने पॉलिसी करा है, जब ख़त्म होने के अंदर, मैच्योरिटी होने के अंदर कभी मृत्यु हो जाएगा, तो आपके नॉमिनी को 40 लाख रुपए लमसम दिया जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपको लमसम देना है या कुछ ऑप्शन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें ऑप्शंस में क्या है कि आप पैसा पे करो, अगर आपको कुछ होगा पॉलिसी के दौरान तो घर वाले को पैसा मिलेगा। अगर आपको कुछ होता ही नहीं है, आपने 40 साल लिया और आपका एज 80 ईयर होने तक आपने प्रोटेक्शन लिया, आपका 80 साल भी हो गया, आपका 80 साल के ऊपर आप जी रहे हो, आपका पॉलिसी ख़त्म हो गया, मैच्योर हो गया, और आपको उस समय आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, तो ये लाइफ ऑप्शंस में है, मतलब पैसा दो, कुछ होगा तो पैसा मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में वैसा नहीं है। लाइफ प्लस ऑप्शंस में क्या है, बेनिफिट तो सेम ही है, डेथ बेनिफिट तो सेम है, मरने के बाद फैमिली को पैसा मिल जाएगा, पर लेकिन इसमें आपने जितना प्रीमियम पे किया 105% आपको रिटर्न मिल जाएगा। मान लीजिए आपने पॉलिसी खरीदा है और आपको कुछ होता ही नहीं है, पॉलिसी एक्सपायर हो जाएगा, 80 साल तक आपका एज हो गया और 80 साल तक आपने प्रोटेक्शन लिया है, तो उसके बाद आपको कुछ होता ही नहीं है, तो जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है, ओनली प्रीमियम पेमेंट जो आपने पे किया होगा उसका 105% आपको कंपनी आपको रिफंड करा देगा, लमसम में आपको रिफंड ले सकते हो। 105% की चीज़ का जो आप प्रीमियम पे करते हो उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। अगर आपका 25,000 का प्रीमियम है, उसमें जीएसटी आपका 3,000 लग रहा है, तो 22,000 के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा आपका कि कितने साल आपने पे किया है। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी में बीच में कभी पे नहीं किया, छोड़ दिया, 1-2 साल आपने बीच में छोड़ दिया है, तो आपने कुछ लेट पेमेंट पे किया होगा या कुछ ज़्यादा चार्ज पे करके पॉलिसी को रिन्यू किया होगा, वो एडिशनल चार्जेस वगैरह वो कंसिडर नहीं करते। जो बेसिक प्रीमियम होता है, मॉडल प्रीमियम आपका, वही आपको रिफंड देते हैं। जो तीसरा बेनिफिट ऑप्शन है लाइफ इनकम ऑप्शंस, इसमें क्या होता है, आपको इसमें भी रिफंड आपको मिलता है, लेकिन आपको कुछ ईयर के बाद इनकम, आपको पेंशन में पैसा मिलना स्टार्ट होता है। पेंशन मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा दिया जाता है। जैसे कि पहले ऑप्शंस में आपने देखा होगा, लाइफ ऑप्शंस में आपको रिफंड कुछ नहीं मिल रहा है। लाइफ प्लस ऑप्शंस में आपको जो है रिफंड लमसम मिल रहा है, जब आपको कुछ होता नहीं है, आप जब लाइव रहते हो, आप जिंदा रहते हो, पॉलिसी एक्सपायर हो जाता है, तो तब आपको जो है आपको ही पैसा जो है लमसम दिया जाता है कि पूरा का पूरा 105% आपके टोटल प्रीमियम का आपको वो रिफंड करते हैं। लेकिन जो लाइफ इनकम ऑप्शंस है, इसमें भी पैसा आपको रिफंड होता है, लेकिन पूरा वो रिफंड आपको नहीं करेंगे, आपको रिफंड करेंगे कुछ इंस्टॉलमेंट में देके। जैसे कि आपने जो भी 3 या 3.5 लाख आपने जितना भी प्रीमियम पे किया, टोटल पॉलिसी टर्म में आपने टोटल प्रीमियम पे किया होगा, वो अमाउंट आपको जो है थोड़ा थोड़ा रिफंड करेंगे। लो रिफंड करने के लिए कुछ स्टेज होते हैं आपके लाइफ की, जैसे कि आपका एज डिसाइड होता है। 55 ईयर आपका जैसे ही हो जाएगा, तब से आपको इनकम मिलने के लिए आप केस डाल सकते हो, या फिर आपका एज 60 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से भी आपको चालू करा सकते हो, या फिर आपका एज 65 हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप आपका जो रिफंड की सुविधा है आप स्टार्ट करा सकते हो। लाइफ इनकम ऑप्शन आप एनरोल कर रहे हो, तो आपको जब खरीद रहे हो तभी आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन से एज आपका जब हो जाएगा तब से आपको इनकम चालू करना है। अगर आपने चूज़ किया आपका 55 साल ही हो जाएगा तब आपको रिफंड मिलना देना चालू करना है, तो 55 साल से लेके जब पॉलिसी जब तक कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो डिवाइड करने की जो भी अमाउंट रहेगा आपको,
जितने पीरियड के लिए आपको बनेगा तो वो पूरा अमाउंट इंस्टॉलमेंट के साथ मंथली बेसिस के आपको दिया जाएगा। या फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपका 65 ईयर्स हो जाएगा तब आपको रिफंड मिलना चालू करें। 65 ईयर से आपका जितना दिन का पॉलिसी रहेगा उतने दिनों के अंदर आपका पूरा रिफंड वो करा देते हैं। और जो चौथा बेनिफिट ऑप्शन है क्रेडिट प्रोटेक्ट। क्रेडिट प्रोटेक्ट में आपको रिफंड्स आपके फैमिली को मतलब आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। जैसे कि आपका मृत्यु होता है या अगर नहीं भी होता है तो इसमें आपको पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन जो डेथ बेनिफिट अमाउंट रहेगा यानी कि किसी कारण अगर आपका मृत्यु हो जाएगा पॉलिसी के दौरान ही, तो उस केस में आपके फैमिली को जो पैसा देना होता है या पे आउट देना होता है वो पे आउट जो है आपको स्ट्रगल पीरियड होता है यानी कि लमसम पीरियड होता है। यानी कि आपको फैमिली को पूरा पैसा भी दे सकते हो या फिर आपको कुछ स्ट्रगल यानी कि कुछ लमसम भी दे सकते हो या कुछ इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। तो ये क्रेडिट प्रोटेक्ट ऑप्शन आप जो ऑप्शंस आपने अगर लेना चाहते हो तो इनिशियली आपको बताना पड़ता है कि कितना अमाउंट आपके फैमिली को एक ही बार में दिया जाएगा और बाकी का जो है इनकम में दिया जाएगा। इनकम यानी कि अप टू 60 मंथ में वो आपका पूरा पेमेंट आपके फैमिली को दिया जाएगा। लेकिन आपको पहला जो इंस्टॉलमेंट आप डिसाइड कर सकते हो कि लमसम में देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपना 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है। अगर किसी दौरान आपका मृत्यु हो जाएगा तो उस केस में आपने डिसाइड किया है कि 50 लाख है आपके फैमिली को इमीडिएट देना चाहिए। ठीक है, आपने ये ऑप्शन डाल दिया तो कंपनी क्या करेगा 50 लाख आपके फैमिली को दे देगा और जो 50 लाख जो बाकी का बचा है उसको 60 मंथ में डिवाइड किया जाएगा और मंथली बेसिस पे वो उनको पैसा दिया जाएगा। कुछ उसका जो अमाउंट बैलेंस बचे रहेगा 60 मंथ के लिए दिया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद जो रिमेनिंग मंथ का इंस्टॉलमेंट रहेगा उसके ऊपर कंपनी आपको इंटरेस्ट ऐड करके आपके घर वाले को देते हैं। अगर आपका घर वाले चाहे तो पूरा पैसा निकाल भी सकता है, मुझे मंथली में नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ का 1 करोड़ ही चाहिए, तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन पहले 50 लाख रुपए लेना चाहिए। उसके बाद पहली इंस्टॉलमेंट या दूसरी इंस्टॉलमेंट जब आएगी तब रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आपके घर वाले कि उसको पूरा पैसा निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। एक ही बार में 100% नहीं दिया जाएगा, पहले आपने जो भी डिसाइड किया होगा उतना ही आपके घर वाले को दिया जाएगा। आपने मान लीजिए 40% डिसाइड किया होगा, मान लीजिए आपने 80% डिसाइड किया होगा, मान लीजिए आपने 60% डिसाइड किया होगा, 60% डिसाइड किया होगा तो 60% घर वाले को इमीडिएट मिल जाएगा। 40% जो है उसको इनकम में आपके घर वाले के लिए स्ट्रगल पीरियड में डिसाइड किया होगा 60 महीने के अंदर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एक इंस्टॉलमेंट लेने के बाद घर वाले को अगर ज़रूरत पड़ी तो घर वाला जो है आपका पूरे के लिए भी रिक्वेस्ट डाल के पूरा पैसा निकाल सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट पे आउट के बारे में। ये डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन जो है पॉलिसी जब लेते हैं तभी आपको डिसाइड करना होता है, बाद में आप बिल्कुल चेंज नहीं करा सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि बाद में कभी चेंजेस के लिए आपको अनुदान यहाँ पे मतलब आपको रिक्वेस्ट डालने के लिए अनुमति नहीं है वहाँ पे। तो जब आप खरीद रहे हो तभी आप ध्यान से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके डालिए क्योंकि इसमें थोड़ा प्रीमियम भी आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार आप बात करके देख सकते हो। इसमें जो आपको पे आउट दिया जाता है लमसम दिया जाता है, स्ट्रगल बेनिफिट ऑप्शन में दिया जाता है अप टू 60 मंथ, और तीसरा ऑप्शन है लमसम एंड स्ट्रगल। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हूँ जो क्रेडिट बेनिफिट ऑप्शंस है, क्रेडिट प्रोटेक्ट बेनिफिट ऑप्शंस में जो आपके फैमिली के लिए कुछ लमसम और बाकी का जो है कुछ इनकम में दिया गया है उसको ही स्ट्रगल बेनिफिट बोलते हैं। तो लमसम भी ले सकते हो लाइफ ऑप्शंस में या लाइफ प्लस ऑप्शन में। आप अगर लिया है पहले दो ऑप्शंस में तो आप लमसम के लिए डाल सकते हो। अगर अपना स्ट्रगल है तो आपका ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट प्रोटेक्ट ऑप्शंस में आपको आ जाता है वो। आप दोनों की लमसम है ना, आपको स्ट्रगल भी ले सकते हो, किसी भी ऑप्शन में ले सकते हो, आपको वो डिसाइड करना होता है। ठीक है, इनिशियली आपको डिसाइड करना होता है। जब अनुदान आपके लिए जब आएगा मतलब जब कंपनी को आप रिक्वेस्ट करेंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे तभी ये डिटेल्स आपको भरानी होती है। तो अभी हम बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में। आपने ये पॉलिसी ले लिया है, अगर आपको कुछ होता ही नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा रिफंड। कौन से ऑप्शंस पे रिफंड मिल रहा है? लाइफ ऑप्शंस में अगर आपको कोई रिफंड इसमें नहीं मिलेगा। लाइफ प्लस ऑप्शंस लेते हो तो उसमें रिफंड मिलेगा। और जो है लाइफ इनकम ऑप्शन यानी कि पहले ऑप्शन में आपको रिफंड नहीं है, लाइफ प्लस ऑप्शन और लाइफ इनकम ऑप्शंस में इन दोनों में आपको रिफंड मिल रहा है। अदर में आपको कोई रिफंड इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और अभी एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लाइफ स्टेजेस के बारे में। जैसे कि इस पॉलिसी के दौरान आपका जब लाइफ कंटिन्यू रहेगा, जब आपका
मतलब ईयर बाय ईयर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी फैमिली की वो बढ़ती रहती है। अगर आप मैरिड नहीं हो, आप मैरिड हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, उस समय आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता रहेगा, तो उस केस में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपका सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो। अगर आपके लाइफ के स्टेज में ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं, जैसे कि आपको मैरिज हो जाएगा या फिर फर्स्ट अडॉप्शन आप करते हो या भी पहला बेटा बॉर्न हो जाएगा, उस समय भी आप बढ़ा सकते हो सम एश्योर्ड को। सेकंड बेबी भी आपका बॉर्न होता है या अडॉप्शन लेते हो तो उस समय भी आप बढ़ा सकते हो। या फिर आपका कोई होम लोन चल रहा है, फर्स्ट होम लोन आपका चल रहा है, उस समय भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आपका सम एश्योर्ड जो है उसको बढ़ाना चाहते हो। जब सम एश्योर्ड आप बढ़ाएंगे तो उसको आपको प्रीमियम भी आपका इंक्रीज हो जाता है। ऐसे नहीं कि आपने जो प्रीमियम है उसी में आपको बढ़ेगा। जो भी आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हो, जितनी सम एश्योर्ड का रिक्वेस्ट डालना चाहते हो बढ़ाने के लिए, तो वो रिकैलकुलेट होगा आपका सम एश्योर्ड, आपका प्रीमियम, और उसके बेसिस पे आपको वो चार्ज करेगा। तो पहले जो आपका मैरिज अगर होता है तो आपके सम एश्योर्ड का 50% आप बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम 50 लाख ही होता है, मैक्सिमम 50 लाख रुपए या 50%। फर्स्ट बेटा बॉर्न होता है तो उस समय आप 25% का रिक्वेस्ट डाल सकते हो ओरिजिनल सम एश्योर्ड का, जो आप इनिशियली आपका जो करंट चल रहा है उसका 25%, या मैक्सिमम 25 लाख रुपए। सेकंड बेबी होगा तो भी 25% ये। होम लोन चल रहा है तो आपको उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, 25% का ही है। सब्जेक्ट टू वो डिपेंड करेगा आपका लोन कितने का है, उसके लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके इवेंट्स आपके फैमिली को हो जाएंगे, मतलब आपको कभी भी होते हैं तो विदिन 90 डेज या जब भी आपको ऑनलाइन या फिर कस्टमर से बात करके आप उसके लिए आवेदन की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। इसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स या बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट देके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो एडिशनल फीचर्स में और एक फीचर टॉपअप सम एश्योर्ड। जैसे कि आप टॉपअप करना चाहते हो, जिसमें ऑलरेडी बता दिया हूँ आपको, अगर टॉपअप करना चाहते हो, सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहते हो, बेसिक प्रीमियम का 5% आप बढ़ा सकते हो। जैसे आपको ये इवेंट्स भी होते हैं तो उसमें बढ़ा सकते हो, और इसमें भी आप चाहे तो 5% का सम एश्योर्ड आप बढ़ा सकते हो। हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस भी इसमें है। जैसे कि आप इस पॉलिसी में अगर आप एनरोल होते हो तो आपको सेकंड ओपिनियन में आपको ऑप्शंस मिलेगा मेडिकल के। जैसे कि अगर आपका कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है किसी डॉक्टर के पास और आपको लगता है कि ये डॉक्टर आपका अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है या कुछ आपको डायग्नोस नहीं कर रहा है या रिपोर्ट गलत दिया है, आपको अगर कुछ डाउट है तो किसी और डॉक्टर के पास आप सेकंड ओपिनियन के लिए, मतलब वो रिपोर्ट सही है या गलत है, रियल में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वो दिखाने के लिए आपको ये सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको चार्ज नहीं करे। लेकिन अगर आपने इनको कांटेक्ट किया कंपनी को और बोला कि मुझे सेकंड ओपिनियन चाहिए आपके हॉस्पिटल से, तो आपको वो सारे मेडिकल रिपोर्ट्स जो भी आपके पास ऑलरेडी रहेंगे वो पूरा दिखाना पड़ेगा। वो फिर वो दिखाने के बाद आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो जो भी टाटा EI का जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल रहेंगे वहाँ पे आपको विजिट करवाया जाएगा और वहाँ पे डॉक्टर पे बताया जाएगा कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर सेकंड ओपिनियन के लिए वो रिपोर्ट चेक करेगा, आपकी रिपोर्ट्स, और वो चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि आपका टेस्ट कराए तो वो डॉक्टर भी आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलेगा। जो भी टेस्ट कराएगा तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे उधर, वो फ्री नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट निकलने के बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्ट करेगा डॉक्टर। बस वो मैनेजमेंट है अगर आप लेना वो आप बेनिफिट एंजॉय करना चाहते हो। और इसमें आप इस पॉलिसी को पर एनहांस करना चाहते हो, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करना चाहते हो, तो जैसे कि आप राइडर भी ऐड कर सकते हो। प्रोटेक्शन राइडर है या हेल्थ राइडर होता है, एक्सीडेंट का भी राइडर होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये भी सुविधा इसमें दी गई है। और कुछ एडिशनल फीचर जैसे कि गेस पीरियड किसके कहा जाता है, गेस पीरियड उसको कहा जाता है कि जब आप प्रीमियम पे करना मिस कर दिया, ऑन ड्यू डेट पे अगर आपने पे नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी आपको, अगर आप मंथली कर रहे हो तो आपको 15 दिन का एडिशनल टाइम दिया जाता है। अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो या आप क्वार्टरली कर रहे हो तो आपको 1 महीने का 30 डेज़ का जो एक्सटेंडेड टाइम दिया जाता है। मतलब आपका ड्यू डेट मान लीजिए मई महीना चल रहा है, 1 मई को आपका ड्यू आता है तो आपको 15 दिन का एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा। अगर 15 या 16 मई को आपको पेमेंट जमा करना, हर महीने तो आप 1 तारीख को जमा कर रहे हो लेकिन 1 तारीख को क्या पता आपको पैसा नहीं है, तो आप 15 तारीख के अंदर आप पॉलिसी को जो ड्यू अमाउंट है पे कर सकते हो, कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ईयरली कर रहे हो या मंथली कर रहे हो तो 1 मई का पेमेंट जो हैगा जून के 1 तारीख को आप दे सकते हो। तो इन 30 डेज़ या 15 दिन का जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर का रहेगा। मतलब इन 15 दिनों में या 30 डेज़ में मृत्यु हो जाता है, आपको फैमिली को ज़रूर पैसा मिलेगा।
ये बेनिफिट्स है इसमें, लेकिन आप पे कर सकते हो, गेस पीरियड उसको कहते हैं, ठीक है। और रिवाइवल पीरियड 5 ईयर्स का है। जैसे कि आपको पॉलिसी, मान लीजिए अगर कोई पॉलिसी आपने पे कर रहे हैं, आप 5 साल तक पे किया है या 4 साल तक आपने पे किया है पॉलिसी, जितने साल भी आपने पे किया, 1 साल पे किया, 2 साल पे किया आपने पॉलिसी, बाद में पे ही नहीं किया, तो आपका पॉलिसी हो जाएगा लैप्स्ड। लैप्स रहने के बाद आपको इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, लाइफ कवर कुछ नहीं रहेगा। लैप्स आपका कब होगा पॉलिसी, जब आपका गेस पीरियड जो एक्सपायर हो जाएगा, 15 दिन या फिर 30 डेज, मंथली कर रहे हो तो 15 दिन के बाद या 16वें दिन का आपका पॉलिसी जो है लैप्स हो जाएगा। तो लैप्स आपका पॉलिसी 5 साल तक रहेगा उनके पास, कंपनी के पास, लेकिन आपको कोई भी लाइफ कवर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपके बहुत पैसा आ जाएगा, आपको लगता है कि पॉलिसी को रिवाइव करना है, यानी कि पैसे देके जितना भी 1 साल तक अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया है तो 1 साल का पूरा एक ही बार देके, अगर कंपनी बोलता है कि इतना चार्ज है, आपको चार्ज भी पे करना है और जितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो भी पे करना है। अगर कंपनी बोलेगा आपका मेडिकल किया जाएगा, आपको रिपोर्ट्स देने पड़ेंगे, ये आमटा डमटा कुछ भी बोलेंगे, तो आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो आप रिवाइवल पीरियड का टाइम 5 ईयर्स है। अगर आप 5 ईयर्स तक भी आप पॉलिसी को चालू नहीं करते हो तो फिर आपका पॉलिसी टर्मिनेट किया जाएगा, फिर उसको रिन्यू भी नहीं कर सकते। आपने जो पे किया है पैसा वो सारा आपका डूब जाएगा। फ्लूइड पीरियड ऑप्शंस क्या होता है? फ्लूइड पीरियड ऑप्शन ये होता है कंपनी की, अगर आपको जो भी कंपनी ने जो कंडीशन बताई है आपको, जब पॉलिसी आप खरीदते हो, आप किसी एजेंट से बात करते हो या कोई आपके घर पे कोई आता है, वो बोलता है कि पॉलिसी में ये बेनिफिट्स है, आपने क्या क्या बेनिफिट्स लिया है, जो बताया वही बेनिफिट्स वो उन्होंने आपको प्रोवाइड की या नहीं की है, तो वो चेक करने के लिए 30 डेज़ का टाइम मिलता है। वो डॉक्यूमेंट्स आपके ईमेल पे भी आ सकते हैं, अगर आपने ऑफलाइन लिया है, डिजिटली आपने ऑनलाइन से ख़रीदा है, जब आपके ईमेल आएगा डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ से 30 डेज़ का टाइम चालू हो जाएगा। या फिर अगर ऑफलाइन लिया, ब्रांच में जाके लिया है, तो ये पॉलिसी आपको फिजिकली आपके एड्रेस पे दिया जाएगा, ठीक है। तो उस समय से आपको 30 डेज़ का पीरियड आपको दिया जाता है। तो उन 30 डेज़ में अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिसी कैंसिल करके रिफंड लेना है तो आप करा सकते हो, लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपके कंपनी और आपके बीच में, जो पॉलिसी आप लेते हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, राइट। तो कुछ लीगल आर्गूमेंट साइन होगा, आप कोई इंश्योरेंस खरीद रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कुछ नॉमिनल चार्ज होते हैं, वो चार्ज करके आपको रिफंड मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट बिल्कुल, अगर आपने मेडिकल बेनिफिट्स इस पॉलिसी में, तो अगर राइडर ऐड करते हो मेडिकल्स का, तो उसमें इसमें आपको 80D में आपको मिलेगा बेनिफिट्स, और अगर प्रीमियम तो पे कर रहे हो 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही है। एक्सक्लूजन्स क्या है? एक्सक्लूजन है सुसाइड। अगर आप सुसाइड करते हो, ठीक, पॉलिसी खरीदने के बाद विदिन 12 मंथ सुसाइड क्लेम आता है, तो आपका जो सम एश्योर्ड तो है वो तो कंपनी आपको देगी नहीं, क्योंकि सुसाइड पॉसिबल नहीं है आज। लेकिन आपने जितना प्रीमियम पे किया है ना, उसका 80% देंगी। या फिर आप पॉलिसी रिवाइव भी कर लेते हो कभी बीच में, तो तभी भी वो नहीं देगी आपको, मतलब सुसाइड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको इस पॉलिसी के बारे में कुछ बेनिफिट समझ में आ चुके हैं। तो अगर आपने ये पॉलिसी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये पॉलिसी आप ख़रीदना चाहते हो तो ये वीडियो को और मैं ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहता हूँ। फिर भी कुछ कमेंट्स आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इस पॉलिसी के बारे में। तो आप मुझे बोलिए कि ये पॉलिसी आपको कैसी लग रही है, आपने पॉलिसी ख़रीदा है या ख़रीदना चाहते हैं। तो कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मैं बताना चाहूँगा, कोई IRDA आपको कोई कॉल नहीं करेगा पॉलिसी खरीदने के लिए या पॉलिसी बेचने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ कॉल आता है तो बेझिझक आप उसको रिप्लाई मत कीजिए। आप, मैं रिकमेंड करता हूँ तो पुलिस कंप्लेंट कीजिए। तो ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। तो यही है। थैंक यू, आज के लिए बाय।